15 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में जिंदगियों को बचाने की ये लड़ाई लगातार चल रही है। बार बार उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए तमाम कवायदे जो हैं, तमाम मशीनें और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए साजो सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बार बार ये ऑपरेशन अटक जाता है, फेल हो जाता है, रुक जाता है। और अब इसमें सेना की मदद भी स्थानीय लोगों के साथ पहुंच चुकी है। इन लोगों की जान बचाने के लिए तमाम कवायदें और कोशिशें चल रही हैं। इन्हें बचाने के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत चूहों के अंदाज में सुरंग को खोदने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही इसमें कामयाबी मिलेगी। क्या है ये पूरा प्लान, किस तरीके से इस ऑपरेशन मूषक को अंजाम दिया जा रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन मूषक। चूहों के अंदाज में खोदी जा रही सुरंग। रेट बोरिंग के जरिए 41 मजदूरों का होगा रेस्क्यू। पहाड़ खोदकर सेना जाएगी टनल के अंदर। 15 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब सेना का ऑपरेशन मूषक तैयार है। सुरंग में 10 मीटर दूर 41 मजदूरों का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का यह खास ऑपरेशन कारगर माना जा रहा है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पहुंचे हैं, तो मैनुअल ड्रिलिंग कुछ इस तरह से होगी कि रैट बोरिंग यानी जिस तरह से चूहा अपना बिल खोदता है, उस प्रक्रिया के जरिए मैनुअल बोरिंग की जाएगी, मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और फिर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म के जरिए ही जो पाइप है उसको आगे धक्का देकर पुश किया जाएगा और जो एस्केप चैनल है, जो एस्केप टनल है, उसको बनाने का काम किया जाएगा। इंतज़ार बस इस बात का है कि एक बार ऑगर मशीन के जो ब्लेड फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से काट कर पाइप का जो रास्ता है उसको क्लियर कर लिया जाए। तमाम चुनौतियों के बाद सेना का ये प्लान बेहद अहम है। रेस्क्यू में जुटी सभी एजेंसियों का मकसद सुरक्षित मजदूरों की वापसी है और इसके लिए वो हर प्लान पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेना का ऑपरेशन मूषक। ऑपरेशन मूषक यानी रेट बोरिंग, चूहों की तरह पहाड़ खोदने की तैयारी, जिसके तहत मैनुअल ड्रिलिंग का मलबा हटाया जाएगा। देसी औजारों से मलबा भी हटाने का काम किया जाएगा, यानी छीनी और हथौड़े का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा। सेना के जवान और सिविलियन इस काम के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और एक जेसीबी मशीन जो फिलहाल एक प्लेटफॉर्म से उतारी जा रही है। सुबह सुबह ये मशीन यहाँ पर पहुँचाई गई थी और तमाम इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 20 लोगों की एक टीम जो खास तौर पर गठित की गई है, उनके इंजीनियर्स यहाँ पर हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेट बोरिंग की प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन इसे सफल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सब ठीक रहा तो जल्द 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के साथ 140 करोड़ देशवासियों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन रेट बोरिंग के साथ टनल में ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड्स को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर के जरिए काम किया जाना शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है और इंतजार इस बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं, जो पाइप में फंस गए हैं, उनको काटकर जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह से ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं जो पाइप के अंदर 800 mm की पाइप के अंदर फंसे हुए हैं। तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए बीते 15 दिनों से कई प्लान पर काम किया गया, लेकिन मंजिल के करीब आते ही नई रुकावट चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी पर काम शुरू हो गया है, जबकि इससे पहले यानी मंगलवार की रात ऑगर मशीन के ड्रिलिंग के बीच रॉड फंस गई। फिर शुक्रवार को मशीन के प्लेटफॉर्म का संतुलन बिगड़ गया और शनिवार को पहाड़ काटकर ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन की ब्लेड ही टूट गई।
वहीं अभी भी रेस्क्यू की राह आसान नहीं है। टनल के सिलक्यारा मुहाने के पास पानी का रिसाव बढ़ गया है। इससे रेस्क्यू टीम की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन हर चुनौती को पार करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। गुजरात से मंगाई गई वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को सुरंग के ऊपर लाया गया है, जहां से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा भी है, क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। इस तरह ड्रिलिंग में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए। बीतते वक्त के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला जवाब दे रहा है, लेकिन मजदूरों के परिवारों से खुद मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, जबकि सुरंग में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, दवाइयां और जरूरी चीजें भी भेजी जा रही है। फंसे मजदूरों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा भी स्थापित की गई है। खाना भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है। वहीं इसी पाइप के जरिए एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी सुरंग में डाला गया है, जिससे बचाव कर्मी अंदर की स्थिति देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई रुकावटों ने न सिर्फ रेस्क्यू अभियान में रोड़ा अटकाया, बल्कि उम्मीद और हौसले को भी चुनौती दी है। चुनौतियां कई आई, लेकिन न सुरंग के बाहर जुटे एनडीआरएफ के जवानों को मनोबल गिरा और न ही सुरंग के गुप्त अंधेरों में फंसे मजदूरों का। उम्मीद है कि कामयाबी जल्द मिलेगी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।